नमस्कार दोस्तों, गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के सुरम्य और ऐतिहासिक मैदान पर भारत के श्रीलंका दौरे 2026 के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल मौसम के कड़े इम्तिहान, लंबे इंतजार और फिर भारतीय बल्लेबाजों के जबरदस्त दबदबे के साथ समाप्त हुआ। कल पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 73 ओवरों के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 288 रनों का एक बेहद मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। क्रीज पर शतकवीर देवदत्त पडिक्कल 131 रनों पर और उनके साथ भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 27 रनों पर नाबाद डटे हुए थे। लेकिन आज सुबह जब खेल शुरू होने का समय आया तो गाले के आसमान पर घने काले बादलों ने डेरा डाल दिया और मूसलाधार बारिश तथा गीली आउटफील्ड के कारण पहले पूरे सत्र का खेल एक भी गेंद फेंके बिना धुल गया। फैंस और खिलाड़ियों को लाइव एक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोपहर के समय जब बारिश रुकी और धूप खिली तो ग्राउंड्समैन की कड़ी मेहनत के बाद आउटफील्ड को खेलने योग्य तैयार किया गया। अंपायरों ने मैदान का मुआयना करने के बाद संशोधित सत्र समय तय किया, जिसके तहत दूसरा सत्र दोपहर 2:35 बजे से शाम 4 बजे तक और चायकाल के बाद तीसरा सत्र शाम 4:20 से 5:45 बजे तक निर्धारित किया गया। श्रीलंकाई टीम ने मैदान पर आकर टीम हडल किया और दोनों भारतीय नाबाद बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और ऋषभ पंत डगआउट से निकलकर सीधे पिच के बीचों बीच पहुंचे। श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने लंबे ब्रेक के बाद तरोताजा हुई पिच का फायदा उठाने के लिए तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा को आक्रमण पर लगाया। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के सुरम्य और ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे दिन का पहला सत्र बारिश और गीली आउटफील्ड की भेंट चढ़ने के बाद जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू करने का संकेत दिया, दोनों भारतीय नाबाद बल्लेबाज शतकवीर देवदत्त पडिक्कल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पूरी ऊर्जा, अनुशासन और आक्रामकता के साथ 288 बता के स्कोर से आगे खेलने क्रीज पर उतरे। गाले के आसमान में तीखी धूप खिल चुकी थी और समुद्र से आती ठंडी हवाएं मैदान में ताजगी भर रही थीं। श्रीलंकाई खेमा नए सिरे से रणनीति बनाकर मैदान में उतरा था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर इन दोनों बल्लेबाजों को जल्दी आउट नहीं किया गया तो भारतीय टीम मैच को उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर ले जाएगी। दिन के पहले ही ओवर में श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने नई लाल गेंद हाथ में थामी और ओवर द विकेट से आक्रामक गेंदबाजी का आगाज किया। असिथा ने पिच की शुरुआती नमी और हवा की दिशा का फायदा उठाते हुए ऑफ स्टंप के ठीक बाहर गेंद को टप्पा खिलाकर हवा में देर से लहराने का प्रयास किया, जिससे बल्लेबाज ड्राइव खेलने के फेर में अपना बाहरी किनारा दे बैठे। लेकिन क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक छवि के विपरीत असाधारण संयम, तकनीकी परिपक्वता और अनुशासन दिखाया। उन्होंने गेंद की स्विंग और लाइन को अंत तक देखा और बिना किसी छेड़छाड़ के उसे विकेटकीपर निरोशन डिकवेला के दस्तानों में जाने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया। पंत का यह बदला हुआ और धैर्यपूर्ण अंदाज देखकर श्रीलंकाई कप्तान भी हैरान नजर आए। पारी के 74वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दूसरे छोर से अपने सबसे तेज एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को आक्रमण पर लगाया। कुमारा ने आते ही अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। 74.4 ओवर में लाहिरू कुमारा ने 142 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पटकी। क्रीज पर पूरी सजगता के साथ डटे बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने गेंद की उछाल और गति को पलक झपकते ही भांपा। उन्होंने अपने पिछले पैर पर पूरा वजन ट्रांसफर किया और बैकफुट पर जाकर पॉइंट और गली के बीच से एक नफासत भरा पंच चौका जड़ दिया। गेंद गोली की रफ्तार से आउटफील्ड पर फिसलती हुई सीमा रेखा पार कर गई। इसके बाद 77वें ओवर में श्रीलंका के अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के लिए आए। जयसूर्या ने गाले की टर्निंग पिच पर आते ही फ्लाइट और लूप के जरिए बल्लेबाजों को छकाने का जाल बुना। लेकिन जयसूर्या की 76.8 किमी प्रति घंटे की फ्लाइटेड डिलीवरी पर ऋषभ पंत ने अपने ट्रेडमार्क अंदाज में आगे बढ़कर कदम निकाले। गेंद को हाफ वॉली में बदला और अपनी पूरी बाहों का विस्तार करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार 92 मीटर दूर स्टैंड्स में एक प्रचंड व गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और आक्रामक अर्धशतक मात्र 54 गेंदों में पूरा कर लिया। पंत ने मुस्कुराते हुए बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन स्वीकार किया।
दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल अपने 150 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ अपने पैरों का बेजोड़ इस्तेमाल किया। 82वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब युवा स्पिनर केशरा नुवांता ने पैड्स पर थोड़ी फुल गेंद दाट की तो पडिक्कल ने अपनी कलाइयों के शानदार मोड़ से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पार 4 रनों के लिए गाइड कर दिया। इस मखमली चौके के साथ देवदत्त पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शानदार 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया और पूरा गाले स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पडिक्कल की इस संयमित और क्लासिक पारी ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया था, लेकिन 85.3 ओवर में श्रीलंकाई टीम को आखिरकार दूसरे दिन की पहली सफलता मिली। प्रभात जयसूर्या ने राउंड द विकेट से एक बेहद चतुर, तीखी टर्न और अतिरिक्त उछाल लेती गेंद फेंकी। ऋषभ पंत ने एक बार फिर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा घूमी और बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े लाहिरू उदारा ने गेंद के नीचे आकर कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ऋषभ पंत 68 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 64 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हुए। भारत का तीसरा विकेट 362 रन के कुल स्कोर पर गिरा और इस तरह दोनों बल्लेबाजों के बीच पनप रही शतकीय साझेदारी का अंत हुआ। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद नंबर 6 के अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक पायदान पर भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा क्रीज पर उतरे। जडेजा ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क एकाग्रता, क्लास और परिपक्व समझ का परिचय दिया। उन्होंने क्रीज पर खूंटा गाड़कर जमे हुए शतकवीर देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का मजबूत मोर्चा संभाला। जडेजा ने आते ही स्ट्राइक रोटेट करने पर विशेष ध्यान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ गैप्स ढूंढकर दौड़ते हुए सिंगल्स और डबल्स बटोरे। 89वें ओवर में जब श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा ने वापसी करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी तो पडिक्कल ने अपनी गजब की तकनीकी महारत दिखाई। पडिक्कल तुरंत बैकफुट पर गए, शरीर का संतुलन बनाया और पूरे नियंत्रण के साथ एक कड़ा व आधिकारिक पुल शॉट खेला, जिससे गेंद गोली की रफ्तार से आउटफील्ड को चीरती हुई मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन जब भारतीय टीम का कुल स्कोर 400 के ऐतिहासिक मील के पत्थर के बेहद करीब पहुंच चुका था, तभी 92.4 ओवर में 398 रन के स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल की इस मैराथन और जादुई पारी का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुआ। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने पुरानी लाल गेंद से रिवर्स स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया और 138 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक लेट इन डिपिंग, सटीक और तीखी यॉर्कर गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन पर डाल दी। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि पडिक्कल जब तक अपना बल्ला नीचे ला पाते, गेंद बल्ले के किनारे को छकाती हुई सीधे पिछले पैड से जा टकराई। श्रीलंकाई फील्डरों की जोरदार और आसमान छूती अपील पर मैदानी अंपायर ने बिना किसी झिझक के उंगली उठा दी और पडिक्कल LBW आउट करार दिए गए। देवदत्त पडिक्कल ने 234 गेंदों का अद्वितीय धैर्य, अनुशासन और क्लास के साथ सामना करते हुए 16 नयनाभिराम चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 168 रनों की एक बेहद यादगार, क्लासिक और ऐतिहासिक पारी खेली। जैसे ही पडिक्कल सिर उठाकर गर्व के साथ पवेलियन की सीढ़ियों की तरफ बढ़े, पूरे गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों, कमेंट्री बॉक्स, भारतीय सपोर्ट स्टाफ और खुद सभी श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस युवा बल्लेबाज की ऐतिहासिक पारी की मुक्तकंठ से सराहना की। पडिक्कल के आउट होने के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। जुरेल और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मिलकर बेहद सूझबूझ, अनुशासन और सधी हुई रणनीति के साथ बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई और मौका नहीं दिया। दोनों ने चायकाल टी ब्रेक तक भारतीय टीम के स्कोर को 4 विकेट के नुकसान पर 425 रनों के विशाल और मजबूत स्कोर तक सुरक्षित पहुंचा दिया। चाय के विश्राम के बाद जब दिन के तीसरे और अंतिम सत्र का खेल शुरू हुआ तो सर रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी के गियर बदले और श्रीलंकाई स्पिनरों पर कड़े प्रहार करने शुरू किए। 98वें ओवर में युवा स्पिनर केशरा नुवांता की गेंदों पर जडेजा ने अपनी क्लास दिखाते हुए पहले कवर्स के ऊपर से और फिर बैकवर्ड पॉइंट के खाली गैप से लगातार 2 कड़क चौके जड़ दिए। वहीं दूसरे छोर पर आत्मविश्वास से भरे ध्रुव जुरेल ने 103वें ओवर में प्रभात जयसूर्या की घूमती गेंद पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय व हवादार चौका निकाला। जडेजा ने अपनी सधी हुई और आक्रामक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए 72 गेंदों में 4 चौकों की मदद से अपना एक और महत्वपूर्ण टेस्ट अर्धशतक पूरा कर लिया।
निचले क्रम में युवा मानव सुथार ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 18 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया, जबकि अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव ने 12 रन बटोरे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की पहली पारी 118.2 ओवरों के कड़े मुकाबले के बाद 482 रनों के पहाड़ जैसे विशाल, अभेद्य और ऐतिहासिक स्कोर पर समाप्त हुई। श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी में उनके मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि प्रमुख तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को 3 महत्वपूर्ण सफलताएं मिली। पहली पारी में 482 रनों का एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा करने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर थी। जब श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने दोनों प्रमुख तेज गेंदबाजों मोहम्मद सिराज और लंबे कद के प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में नई लाल गेंद थमाई। 482 रनों के भारी मनोवैज्ञानिक दबाव के नीचे उतरी श्रीलंकाई सलामी जोड़ी लाहिरू उदारा और निशान फर्नांडो को पहले ही ओवर से भारतीय पेस अटैक की तीखी आग, गति और स्विंग का सामना करना पड़ा। पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने अपनी आक्रामकता का पहला खौफनाक मुजाहिरा पेश किया। सिराज ने 144 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी लेट इन स्विंगर डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर पटकी। निशान फर्नांडो गेंद की गति और लाइन को बिल्कुल नहीं भांप सके और फ्रंट फुट पर रक्षात्मक बल्ला अड़ाने के प्रयास में पूरी तरह बीट हो गए। गेंद बिजली की तेजी से उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे पैड से जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना किसी झिझक के उंगली उठा दी। निशान फर्नांडो मात्र 2 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए और श्रीलंका को 6 रन के कुल स्कोर पर पहला बड़ा झटका लगा। निशान फर्नांडो के आउट होने के बाद नंबर 3 पर अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांडिमल क्रीज पर आए। दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी लंबाई, हाई आर्म एक्शन और अतिरिक्त उछाल का पूरा फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलकर क्रीज में बांधे रखा। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 140 की गति से एक घातक और तीखी शॉट ऑफ लेंथ बाउंसर बल्लेबाज के शरीर को निशाना बनाते हुए फेंक दी। सलामी बल्लेबाज लाहिरू उदारा इस अप्रत्याशित उछाल के सामने अपने संयम पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने आड़े बल्ले से कड़ा पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। डीप फाइन लेग बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े कुलदीप यादव ने पीछे की तरफ लंबी दौड़ लगाते हुए हवा में छलांग लगाकर एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। लाहिरू उदारा 14 गेंदों में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका का स्कोर 15 रन पर 2 विकेट हो गया। 2 शुरुआती झटके जल्दी लग जाने के बाद दिनेश चांडिमल और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर श्रीलंकाई पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए 12 ओवरों में टीम का स्कोर 40 रन के पार पहुंचाया, लेकिन 14वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में रणनीतिक बदलाव करते हुए रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगा दिया। जडेजा ने गाले की टर्न लेती पिच पर आते ही अपनी सटीक लाइन लेंथ, फ्लैट ट्रैजेक्टरी और तेज गति से बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेनी शुरू की। 15.3 ओवर में जडेजा ने राउंड द विकेट से एक तेज गति की आर्म बॉल फेंकी जो टप्पा खाकर बिना टर्न हुए सीधी अंदर आई। कामिंदु मेंडिस उसे पारंपरिक टर्न मानकर बाहर की तरफ खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर गईं। कामिंदु मेंडिस 28 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और श्रीलंका का तीसरा विकेट 48 रन पर गिर गया। कामिंदु के आउट होने के बाद श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा खुद संकट मोचक बनने के इरादे से 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। धनंजय और सेट बल्लेबाज चांडिमल ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ बेहद रक्षात्मक रवैया अपनाया। 20वें ओवर में कप्तान गिल ने दूसरे छोर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप की कलाइयों से निकलती जादुई फिरकी ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। 22.4 ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी लूप खाती रॉन्ग वन से सेट हो चुके दिनेश चांडिमल को पूरी तरह चकमा दे दिया। चांडिमल आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद टप्पा खाकर तेजी से बाहर निकली और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे पहली स्लिप में खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में समा गई। दिनेश चांडिमल 52 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 24वें ओवर में जब श्रीलंका का स्कोर 68 रन पर 4 विकेट था, तब विकेट कीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला क्रीज पर आए।
लेकिन रविंद्र जडेजा ने उनके खिलाफ आक्रामक क्लोज इन फील्डिंग सेट की। 25.2 ओवर में जडेजा की एक घूमती गेंद पर डिकवेला ने स्वीप शॉट खेलने का भारी जोखिम उठाया, लेकिन गेंद उछाल लेते हुए उनके दस्तानों से टकराकर शॉर्ट लेग पर मुस्तैद खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। डिकवेला बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए और श्रीलंका की आधी टीम मात्र 70 रन के भीतर पवेलियन लौट गई। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने और मैदानी अंपायरों द्वारा स्टंप्स की आधिकारिक घोषणा किए जाने तक श्रीलंकाई टीम ने अपनी पहली पारी में 28 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 84 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान धनंजय डी सिल्वा 42 गेंदों में एक चौके की मदद से 18 रन और सोनल दिनुशा 16 गेंदों में 4 रन बनाकर संघर्ष करते हुए क्रीज पर नाबाद डटे रहे। पहले सत्र के बारिश में धुलने के बावजूद भारतीय टीम ने शेष 2 सत्रों में 482 रन बनाकर और फिर श्रीलंका के 84 रन पर 5 विकेट झटक कर मुकाबले पर पूरी तरह